नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाया। कैसे हैं आप सब? तो वही मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये सवाल है कि मैम, आप लोगों को एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है? जो आप प्रोफेशनल्स होते हैं मेंटल हेल्थ, तो आपको कोई इश्यूज़ होते ही नहीं है क्योंकि आपको हर चीज़ को मैनेज करना आता है, स्ट्रेस मैनेज, एंगर मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट, यही सब चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं लाइफ में। तो आप लोगों को क्योंकि ये सब मैनेजमेंट आते हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत इजी होता होगा, या फिर एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, और अगर आती है तो आप लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं? आप लोग क्या करते हो जब आप लोगों को स्ट्रेस होती है? तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते होंगे कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हो गए हमारे, तो इन लोगों को सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, या अगर आती है तो हम लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? ठीक है, तो जब हमें स्ट्रेस होती है तो हम लोग क्या करते हैं? तो भाई मैं अपना बता देती हूँ, और लोगों का तो मुझे नहीं पता मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कैसे करते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, इट्स अ मिथ कि साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर को या साइकेट्रिस्ट को कोई परेशानी नहीं होती, उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होती। और स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज़ है। अगर कल मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे स्ट्रेस होगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मेरी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में ही नहीं है, फिर भी आप स्ट्रेस में हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उनको यही परेशानी थी। उनके जो ऑटोमेटिक थॉट्स थे वो इस चीज़ को लेके थे कि कल मैं अगर मैं मर गई तो, अगर मैं मर गई तो, ठीक है, कल मैं मर गई तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, ठीक है। तो वो ना सनलाइट को भी फेस नहीं करती थी। उनके हस्बैंड ने बहुत समझाया कि आप बाहर बैठो, धूप में बैठो, आप गार्डनिंग करो, बट उनको वो चीज़ नहीं समझ आ रही थी। तो वो बोलती थी, मैडम ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो कीटाणु हैं, ठीक है, घास में कीटाणु होंगे, अगर मैं मिट्टी में हाथ डालूंगी तो मिट्टी में कीटाणु होते हैं, वो मुझे लग जाएंगे, फिर मुझे कोई बीमारी लग जाएगी और मैं मर जाऊँगी। तो हाँ, वो डिप्रेशन के सिम्टम्स थे उनके शुरू के, लेकिन फिर मैंने उनकी काउंसलिंग की और 2-3 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उस जोन से बाहर थी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपके साथ है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की हमारी वर्कशॉप्स हैं जो मैं पर्सन टू पर्सन देती हूँ, ठीक है। तो वो पर्सनल है पूरी, वो ग्रुप वाली नहीं है कि आप ग्रुप में आके डिस्कस करो, क्योंकि हर कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहता। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, 600 पर सेशन के चार्जेस होते हैं उसके, और 1 महीने में आपकी 2 क्लासेस होंगी, 2 या 4, डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है या आपके जो साइंस और सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के वो किस लेवल पे हैं। तो फिर हम आप लोगों के साथ CBT करते हैं, तो CBT आपको सिखा दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 97284527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए केवल, और पहली जो कंसल्टेशन है वो फ्री होती है। तो आप लोग कोई क्यूरी है उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज डालिए, अपना नाम डालिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डालिए, एज डालिए, कहाँ रहते हैं, करंट सिटी, वो सब डालिए, एंड मैसेज में भी बताया करें आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, अच्छा लगता है सुन के, या आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मेरे को ना आता हो, तो मैं आपको बता दूं, वापस आते हैं टॉपिक पे, कि मैं आपको बता दूं कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं क्या करती हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले तो यस, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है लाइफ में। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है तो शायद ही किसी ने की होगी। यू नेम इट एंड यू हैव इट, ठीक है। लेकिन एक तो ना मैं बहुत ज़्यादा टिकी नहीं रहती, मैं ओवर थिंकिंग से बचती हूँ। जब कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डिनाइनल मेथड होता है, हमारी कुछ कोप अप स्किल्स होती हैं, हर एक इंसान की कोप अप स्किल होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा कोई नियर डियर है, ठीक है, सडनली उसकी डेथ हो गई, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। वैसे तो हम किसी भी नियर डियर की डेथ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते इन चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो हमें पता है, कोई वेंटिलेशन पे है तो हमें फिर भी पता है अंदर, है ना, मेंटली हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए कि कुछ गलत भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन जब कोई ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। वो हमारे लिए झटका होता है, और जितना वो हमारा नियर डियर होगा उतना ही ज़्यादा झटका ज़ोर से हमें लगेगा। तो हमारी कोप अप स्किल क्या होती है? अब किसी के फादर एक्सपायर हो गए, किसी का भाई एक्सपायर हो गया, किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया,
भगवान ना करे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, अगर आप उस बंदे को पहली बार, उस इंसान को पहली बार बताते हैं ये चीज़ कि ये हो गया है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका क्विक रिएक्शन क्या आता है, उसकी कोप अप स्किल क्या है? नहीं। तो सबसे पहले हमारी कोप अप स्किल हो गई डिनाइनल, ठीक है। हम मना कर देते हैं, हम डिनाइनल स्टेज पे चले जाते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी अंदर की बॉडी, माइंड, सोल उस चीज़ को लेने को तैयार नहीं है, तो उसको प्रोसेस करने में हमारी बॉडी को टाइम लगेगा, हमारे माइंड को टाइम लगेगा उस चीज़ को हमारे अंदर पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो जो पहली कोप अप स्किल होगी वो क्या होगी? डिनाइल, ठीक है, कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद इंसान फेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जितना ज़ोर से उसको झटका लगता है वो फेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। उतने में बॉडी को टाइम मिल जाता है, माइंड को टाइम मिल जाता है उस मैसेज को पहुंचाने के लिए पूरी बॉडी में, आपकी माइंड में, ठीक है। और आप उस तरीके से रिएक्ट करें। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप उस चीज़ को मान लेते हैं तो फिर आप बहुत रोते हैं। रोने का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ को मान लिया, आपने फेस कर लिया। तो भाई मेरे मानने या मानने से तो कुछ होगा नहीं। जब मेरे लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई हार्ट ब्रेक वाली चीज़ है, ठीक है, तो हार्ट ब्रेक सिर्फ ये नहीं कि आपके कोई अफेयर्स हैं उन्हीं में आपके हार्ट ब्रेक होते हैं। हार्ट ब्रेक आपके घर में भी होते हैं, जब आपके नियर डियर हो और उनसे आपको बहुत उम्मीदें हो और वो उम्मीदों पे खरा ना उतरे तो भी आपके हार्ट ब्रेक होते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ में लोगों से, उतने ही ज़्यादा आपके हार्ट ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो सीधा सा रूल है, दिल के जो सबसे करीब होगा वही आपका दिल दुखाएगा। सड़क चलते लोग हमारा दिल नहीं दुखाते, तो लोगों से उम्मीदें कम रखो। तो सबसे पहले जब मैं ऐसी किसी सिचुएशन में आती हूँ तो सबसे पहले तो ना मैं डिनाइनल मोड में नहीं रहती, ये है ये होगा, ठीक है। और आपके कर्मा होते हैं, कर्मा के मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, यू नेवर नो ना, ठीक है। इस जन्म में मैंने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म का भी तो है ना कुछ बकाया। तो मैं ये जो कर्मा वाली थ्योरी है इस पर मेरा बहुत बिलीव है, आई फर्मली बिलीव, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि हाँ कर्मा थ्योरी होती है, कर्मा इफ़ेक्ट करता है। तो पिछले जन्म का कुछ बकाया होगा, पहले तो मैं मान लेती हूँ, हो गया है, ठीक है। बहुत दुनिया के साथ बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो एज ए इंसान आप बच जाओगे, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप साइकेट्रिस्ट हो, आप देश के सीएम हो, पीएम हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो सबको एक जैसे ही फेस करने होते हैं। कर्मा की थ्योरी सबको फेस करनी होती है, कर्मा सबको फेस करना होता है, ठीक है। कहते हैं ना, माँ बाप भी जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे जन्म के ठीक है, हमारे जन्म के साथ ही होते हैं, हमारे कर्म के साथ ही, वो सॉरी हमारे कर्म के साथ, जन्म के साथ ही होते हैं, हमारे कर्म के साथ ही नहीं होते, ठीक है। आई जस्ट थिंक आई हैव पुट दिट्स राइट। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेती हूँ कि हाँ ठीक है भाई, ये हो गया है, जो होना था वो हो गया, नाउ व्हाट। तो मैं उसी चीज़ में अटकने की वजह से, और ना तो मैं सेल्फ ब्लेम करती हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, ना मैं ये करती हूँ कि उसकी वजह से हुआ है, उसने ये किया है। किसी और को कर्ज करके, किसी और को हॉन्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ थी, ये होनी थी, ये हो गई, क्यों हो गई? पिछला कुछ होगा बकाया, भगवान चाहते थे तो हो गया, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया लेकिन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सेल्फ ब्लेम में नहीं पड़ती। हाय मेरी, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी सरकार बदल रही है वहाँ टेररिज्म फैल रहा है तो मेरी वजह से ही हो रहा है, देश की सरकार गिर रही है तो भी मेरी वजह से हो रहा है। हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम कर लेंगे। तो उनके जो कोर बिलीफ की हमने कल बात की थी ना पहली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी होगी। तो वो उनके इतने वो होते हैं ना, उसी की वजह से इतने नेगेटिव होते हैं वो अपने आप को लेकर। उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो लोगों के जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए वो इतनी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वो वहीं से आते हैं। तो आई एम गुड फॉर नथिंग टाइप चीज़ें। तो ठीक है, कभी कभी आपकी भी गलती नहीं होती, सामने वाले की भी गलती नहीं होती, आप भी ठीक होते हो, सामने वाला भी ठीक होता है। दो लोग एक दूसरे के साथ पॉइजनस हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है अलग अलग वो बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ को मानो, आपका कुछ पुराना था, कार्मिक चीज़ें थी, कर्म काटने हैं। तो जो भी आपके साथ हुआ है वो कार्मिक रीज़न्स की वजह से हुआ है, एंड और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हो, सामने वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो इसकी वजह से मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी? नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो नहीं होगा, मैं सामने वाले को नहीं समझा सकती। एंड आपको जब डील करना होता है तो वो सामने वाले के साथ भी करना होता है, या सिचुएशन है तो सबसे पहले तो उस चीज़ को मानो, ठीक है। मैं तो मान लेती हूँ कि ये चीज़ हो गई है, उसके बाद में मैं सेल्फ उसमें नहीं आती, कभी भी सेल्फ ब्लेम की स्थिति में मैं नहीं होती हूँ,
कि नहीं मेरी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये ब्लेम करना छोड़ दो। अब जो होना था वो हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, जितना बुरा हो सकता था वो हो गया। अब कुछ तो पॉजिटिव होगा ना इससे बाहर निकलने का। उसके बाद में मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, एक ऐसी सिचुएशन आनी थी वो हो गई। उसके बाद जो उससे मुझे जो बुरा लग रहा है, उससे जो मैं अपसेट फील कर रही हूँ, उसमें भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन आएगा, तो आप रोओगे, गुस्सा करोगे, कुछ तो करोगे थोड़ी देर, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या है, मेरे एक्शंस मेरे हाथ में है। उसके बाद मैं रोऊँ बैठ के, ठीक है, या मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, या मैं एंजाइटी में चली जाऊँ, या मैं नेगेटिव थॉट्स करूँ, या मैं सेल्फ ब्लेम करूँ, ये भी मेरे हाथ में है। या फिर मैं जाके कि भाई ये हो गया, मैंने इस चीज़ को मान लिया, अब मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं अपनी मोटिवेशनल क्लासेस देना शुरू करूँ, मैं कुछ मोटिवेशनल पढ़ूँ, मैं गार्डनिंग करूँ, ये मेरे एक्शन, इसके आगे के जो एक्शन है ना, या मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी रहूँ, रोती रहूँ, ये मेरे अपने हाथ में है। एंड उसके बाद में जो फील करूँगी वो भी मेरे अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इन चीज़ों से आप इस तरीके से निकल सकते हो। एंड मैं तो यही करती हूँ कि सॉल्यूशन पे जंप करना चाहिए, उस चीज़ में फंसे रहने की बजाय आप सॉल्यूशन पे आओ। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगी, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्यूशन आपके हाथ में होता है। आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, तो नज़र नहीं, नज़रिया बदलो। नज़रिया बदलता है तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। और ऐसी ही चीज़ें हम अपनी वर्कशॉप में लोगों को सिखाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उन लोगों में से जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, आप लोग वो हैं जो कंटिन्यूसली उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं चीज़ों को लेके, आप लोग वो हैं जो फियर ऑफ फेल्योर बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली हम लोगों ने रखा है, तो 600 पर सेशन के हिसाब से होता है चार्ज। एंड 2-3 महीने में आप अपनी हर चीज़ से बाहर आ जाते हैं। दोबारा से मैं बता दूं कि ये पर्सनल होता है, मैं पर्सन टू पर्सन ही डील करती हूँ, ये ग्रुप में हम नहीं देते, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी, हर एक की सिचुएशन, हर एक का जो भी आपका जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो अलग होती है, तो इसलिए मैं पर्सन टू पर्सन ही डील करती हूँ। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9728452756 इस पर व्हाट्सअप कीजिए, एंड प्लीज़ व्हाट्सअप ही कीजिए। एंड आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो फ्री है पहले वाली, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर्स के लिए पहली जो कंसल्टेंसी है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ जुड़िए। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता के जाइएगा, हो सकता है मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए आप लोगों से। तो आप लोग अपने स्ट्रेस में जब होते हैं तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो ज़रूर बताइएगा, और लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताइएगा, अच्छा लगता है पढ़ के सुन के। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, ये थी आज की वीडियो, फिर कभी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।